Unit 9 Prepositions. Look at the pictures. Where is the balloon in each of these pictures? First one is Rita's balloon is above her head. रीता का बलून कहाँ है? उसके हेड के ऊपर. सेकेंड, नाउ हर बलून इज अंडर द टेबल. अब बलून कहाँ है? अंडर. अंडर मतलब टेबल के नीचे. थर्ड है नाउ हर बलून इज ऑन द चेयर. अब बलून कहाँ है? चेयर के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन द चेयर. नाउ हर बलून इज बिहाइंड हर बैक. अब बलून कहाँ है? उसके पीछे है. नाउ हर बलून इज इन द बॉक्स. अब बलून कहाँ है? बॉक्स के अंदर है. नाउ हर बलून इज इन फ्रंट ऑफ हर. अब बलून उसके सामने है. नाउ हर बलून इज नियर द बास्केट. अब कहाँ है? बास्केट के नियर है, पास में है. नाउ हर बलून इज बिटवीन द बॉक्स एंड द चेयर. अब बलून कहाँ है? देखिए बॉक्स और चेयर के बीच में है. तो द वर्ड्स अबव, अंडर, ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिटवीन are words which tell us about the position of something or someone in relation to another. These words are called prepositions. तो देखिए prepositions क्या होते हैं? इस तरीके के words जैसे above, under, on, behind, तो इस तरीके के जो words हैं जो हमें क्या बता रहे हैं? किसी एक चीज की पोजीशन, यानी जैसे यहां पे बलून की पोजीशन किसके साथ? लड़की के साथ. बलून की पोजीशन टेबल के साथ. बलून की पोजीशन चेयर के साथ. तो क्या होता है? अबाउट द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन इन रिलेशन टू अनदर. एक के रिलेशन में दूसरे की पोजीशन बताते हैं. इस तरीके के वर्ड्स को हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं. ओके. दे यूजुअली हैव अ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर देम. इनके बाद में जनरली नाउन या प्रोनाउन लगाए जाते हैं. जैसे हर बलून इज अंडर द टेबल. तो यहां टेबल क्या है? नाउन है. और नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो यहां नाउन है थिंग, और अंडर के बाद आ गया नाउन. इसी तरीके से द डॉग रैन आफ्टर हर. हर क्या है? प्रोनाउन है, और आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है. आगे देखते हैं. Now read the following sentences. He sat beside her. वो उसके beside में बैठा, साथ में. We all looked at her. उसकी तरफ देखा. She came with me. वो मेरे साथ आई. She reached her before me. वो मेरे से पहले पहुंची. She lives near me. वो मेरे पास में रहती है. The dog walked behind her. Dog उसके पीछे भागा. The dog ran after her. डॉग उसके बाद में भागा. दिस लेटर इज फ्रॉम हर. वो लेटर उसकी तरफ से है. द स्टार्स आर अबव अस. स्टार हमारे ऊपर हैं. देयर इज अ वॉल राउंड इट. यहां इसके राउंड में वॉल है. इन दीज सेंटेंसेस द प्रीपोजिशंस बिसाइड, एट, विद, बिफोर, नियर, बिहाइंड, आफ्टर, फ्रॉम, अबव एंड राउंड आर यूज्ड विद प्रोनाउंस. तो देखिए यहां सारे के सारे ये प्रोनाउंस हैं. हर, मी, हर, अस, ऑल दीज आर प्रोनाउन. तो यहां पे जो प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं ये इन प्रोनाउन के साथ यूज हुए हैं. अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखते हैं, टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग denoted by the noun stands to something else. तो इसमें क्या होता है? एक प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ रखते हैं जिससे हम किसी चीज का रिलेशन विद द पर्सन और थिंग को हम बता पाए. जैसे ही sat beside her. तो यहां पे ही और हर दोनों कैसे बैठे हुए हैं? बिसाइड्स बैठे हुए हैं. she came with me. तो she और me कैसे आए हैं? साथ में. विद साथ में आए हैं. शी और मी नियर रहते हैं. द डॉग और हर. डॉग किसके पीछे भागा? आफ्टर हर. तो इसमें दो चीजों के बारे में किसी चीज को प्रीपोजिशन की तरह प्रीपोजिशन में रखा गया है. प्रीपोजिशन टेल्स अस वेयर अ थिंग इज. प्रीपोजिशन हमें यह बताते हैं कि चीज कहां है. दे टेल अस द डायरेक्शन ऑफ अ थिंग.
वो डायरेक्शन भी बताते हैं हमें, एंड दे ऑल्सो टेल अस द टाइम, और टाइम भी बताते हैं। तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड हैं जो किसी चीज के बारे में बताते हैं, वो कहाँ है, उसकी डायरेक्शन और उसका टाइम बताते हैं। लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, तो ये इसकी प्लेस बताई गई है कि बुक कहाँ पे रखी है, टेबल के ऊपर। टॉम इज गोइंग फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क, ये डायरेक्शन बताया गया। देखिए टॉम कहां से कहां गया, टॉम गया हाउस से पार्क की तरफ। हिज बर्थडे पार्टी इज ऑन फ्राइडे एट 4 PM, ये हमें टाइम बता रहा है कि बर्थडे पार्टी कब है, फ्राइडे को है और 4 PM पे है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इन कलर टेल अस हाउ वन थिंग स्टैंड्स इन रिगार्ड्स टू अनदर, सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स जो एक चीज की रेस्पेक्ट में दूसरी चीज के बारे में बता रहे हैं, उनको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। शी इज फाउंड ऑफ डॉल्स, तो वो शी और डॉल के में हम ऑफ यूज किया, शी इज फाउंड ऑफ डॉल्स। लेट अस गो फॉर अ वॉक, वॉक के लिए चले। मोहन इज नॉट एट होम, मोहन कहाँ नहीं है, घर पे नहीं है। द डॉग रैन अक्रॉस द फील्ड, डॉग कहाँ भाग रहा है, पूरी फील्ड में। कोलकाता इज ऑन द हुगली, कोलकाता कहां बसा हुआ है, हुगली पे। द मून शाइन्स एट नाइट, मून कब शाइन किया, नाइट में। शी वेंट टू द बाजार, वो कहां गई, डायरेक्शन है बाजार की तरफ। ही वेंट टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस, अगेन डायरेक्शन है, वो किस तरफ जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की तरफ। द थीफ जंप थ्रू द विंडो, थीफ कहां से जंप किया, विंडो से। शी पुट अ रूपी इन माई हैंड, तो ये हमें क्या बताया, ये बताया हमें प्लेस, कहां रखा हो रूपी, in my hand. Now exercise 1, underline the preposition in the following sentences. Sita sat beside me, तो यहां beside हो गया। The house is on fire, तो यहां on हो गया। I was standing behind Sita, यहां behind हो गया। I met her on the way, तो यहां on आ गया। Kamla sat among the girls, तो यहां among आ गया। Sita sat between Hari and Raman, तो यहां पता लग रहा है between से। टेक केयर ऑफ योर बुक्स, तो क्या यहां पे क्या हो गया, ऑफ। द बॉय फेल्स ऑफ द बाइसिकल, बॉय कहां से गिरा, ऑफ द बाइसिकल। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर, तो यहां पे हुआ विदाउट। आई सॉ अ लार्ज क्राउड नियर द पोस्ट ऑफिस, तो क्या किया, नियर। नाउ एक्सरसाइज सेकंड, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर एंड पिक अ टिक बिफोर इट। I was standing dash Sita, I was standing behind Sita. Raman fell dash his bicycle, Raman fell off his bicycle. The boat is sailing dash the bridge, the boat is sailing under the bridge. Hari is standing Sita and Laila, Hari is standing between Sita and Laila. My parents are sitting on the sofa. So these are the words. Now exercise third, complete the following sentence by choosing the right preposition from those given in the bubble below. Ashok sat on a chair. She always play with her dolls. We sat on a big tree. May comes after April. The river flows under the bridge, along the bridge. We cannot live without air. We walked along the bank of the river. Go and stand near the door. The postman knocked on the door. There is a wall around the school. So these are the words. Now exercise 4. Now complete the following sentences by writing a suitable preposition in the blank provided. The cat jumped on the wall. The man walked towards his office. I waited dash the platform for 2 hours. I waited at the platform for 2 hours. She lives near the post office. The train reached on time. तो by this ये यूनिट खत्म होती है prepositions की, and we'll see the next unit.